अब ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है कि हमारे जो मुसलमान भाई हैं, मोमिनीन्स वो उनका खून जो है थोड़ा ज़्यादा जोशीला है और वो उसको बड़े फ़ख्र से बताते हैं। अभी बहुत सारी मौलवियों की इंडिया से वीडियोज़ आ रही हैं, वो एक मौलवी है, वो बार-बार कह रहा है कि मैंने बड़ी मुश्किल से इनको रोका हुआ है, लोग मुसलमानों को, लेकिन जब ये चढ़ दौड़े तुम पे, तो फिर खाना जंगी हो जाएगी। ये डॉग व्हिstलिंग है, ये धमकी है और हमें 100% पता है कि इस तरह के लोगों को जब पकड़ा जाता है, जब इनके सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं, तो कहते हैं माई बाप छोड़ दो हमें। वो पाकिस्तान में वो मौलवी अब्दुल अजीज था, जब लाल मस्जिद के ऊपर जब ऑपरेशन किया, तो फिर वो किस तरह अब सैकड़ों बच्चों को मरवा के आम यंग मुसलमानों को जोश दिला के, ओए तुम्हारा ईमान किधर है, हम मुसलमान हैं, हम मरने से डरते नहीं हैं, ऊंची ऊंची बातें। तो खुद बुरका पहन के बेशरम मौलवी भाग रहा था और बाद में दांत निकाल रहा था और अब फिर बड़ा इस्लाम इस्लाम और जहाद जहाद करता। तो ये सारे फ्रॉडिये हैं। मोहम्मद इजाज वगैरह वेस्ट में भी यही काम करते हैं, हमें बड़ी मौत पसंद है, खुद नहीं जाते, लोगों को उभारते हैं मरने पे। तो ये चूंकि एक आइडियोलॉजी ऐसी है, जाहिर बात है जब आपने लोगों को, इंसान का इंस्टिंक्ट है, हर जानवर का इंस्टिंक्ट है जिंदा रहना, और फजूल बातों के ऊपर कोई नहीं मरना चाहता, अनलेस उसकी खोपड़ी से आप दिमाग निकाल के कोई ऐसा ही दकियानूस आइडियोलॉजी डाल दें तो वो पागल हो जाते हैं और वो इसको भी समझने लगते हैं कि बड़ी फखर की बात है, हम मरने से नहीं डरते। लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट पंजाब पुलिस जिंदाबाद हमने देखा हुआ। तो अभी हल्द्वानी एक टाउन है उत्तराखंड में, वहां पर मोमिनों ने 8 फरवरी को, आज से तकरीबन कोई 2 दिन पहले, मैं वेट कर रहा था थोड़ी और इन्फॉर्मेशन आ जाए फिर इसके ऊपर बात करते हैं। तो 8 फरवरी को मोमिनों ने वहां पे धावा बोल दिया, पुलिस के ऊपर हमले किए, पथराव किया। और जाहिर बात है कोई भी पुलिस जो होती है वो शहर का अमनो अमान लोगों के जत्थों के हाथ में नहीं आने देती, बजाय इससे बालातर होके कि जो आपके मौलवी हजरात हैं वो कितना जोश चलाते हैं। वो क्यों किया उन्होंने? वो इसलिए किया क्योंकि वहां पे एक मदरसा स्लैश मस्जिद जो है वो इलीगली बनी हुई थी और वो कोर्ट में मामला था। आई थिंक ये एक थोड़ा सा वीक पॉइंट है, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं दोनों तरफ के आर्गुमेंट को सुनूं और उसको जितना समझ सकता हूं उसको समझूं, फिर उसके ऊपर अपनी राय दूं। तो वो कोर्ट में मामला था और 14 फरवरी को उसकी नेक्स्ट पेशी थी। तो मेरा ख्याल से हुकूमत को वेट करना चाहिए था, सरकार को वेट करना चाहिए था कि उसका आउटकम क्या होता, फिर उसको गिराते। लेकिन चले, उन्होंने गिरा दिया। ओके, तो उसका सोल्यूशन क्या था? उसका सोल्यूशन ये था कि आप पुलिस के ऊपर हमले कर दें और फिर फैंटी खाएं। फिर फैंटी खाएं तो फिर आप रोना मचाएं। उसी मौलवी की मैं वीडियो देख रहा था, वो खुल के कह रहा था कि हाँ, हमें प्रोटेस्ट इस तरह का करना है इंडिया में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, ताकि फिर वो देखें कि वो यहाँ पे तो अमनो अमान बड़ा खराब है, तो हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। यानी आप स्टेट ऑफ इंडिया को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जिससे आपकी जिंदगियां बेहतर हो सकती हैं, मुसलमानों की जिंदगियां बेहतर हो सकती हैं। लेकिन क्योंकि मैंने जैसे बताया कि खोपड़ियों से दिमाग निकाल के अंदर एक ऐसी पोसीदा आइडियोलॉजी डाल दी गई है कि वो भूल जाते हैं कि हमने अपने बच्चों को पढ़ाना है, तरक्की दिलानी है, गूगल का सीईओ बनाना है। नहीं, उनके अंदर बस यही है कि ये जिंदगी आर्जी है, यहाँ पे मर दौड़ो, काट डालो, सरतान से जुदा वगैरह कर डालो और यही हमारी जिंदगी। अगली जिंदगी में हमने जाके वहां पे मौज मस्ती करेंगे, वहां पे ब्रोथल और शराबें और डिंग डोंग और दूध की नहरें और शहद के दरख्त और पता नहीं क्या क्या वहां पे मिलेगा, वो कर। तो फिर जान छोड़ दो हमारी, फिर निकल जाओ यहाँ से, हम लोग नहीं जीना चाहते, हमारी जान छोड़ दो। लेकिन नहीं, वो भी नहीं करना। लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है। तो ऑब्वियसली जूं जूं इंडिया के पास रिसोर्सेज आ रहे हैं, तो वो सॉफ्टवेयर अपडेट करने की तरफ जा रहे हैं, वो अब दबने की तरफ नहीं जा रहे। अगले इलेक्शन होने हैं और मोदी सरकार ने फिर आ जाना, फिर इनके सॉफ्टवेयर अपडेट होते रहेंगे और इन्होंने एक और जनरेशन पैदा करनी है विक्टिमों की, विक्टिमहुड खेलना है, अब पे बड़ा जुल्म होता है, इस्लामोफोबिया और क्लैश की तरफ लेके जाना, बजाय इसके कि अपने बच्चों को कहो भाई ये हर चीज का एक असूल होता है, उसके कायदे के मुताबिक चलते हैं। अब ये देखें, अब जैसे ये पता नहीं कई लोगों ने कहा था मुंबई में, लेकिन मेरे ख्याल मुंबई में नहीं है, लेकिन इंडिया में ही है, कहीं पे एमपी में है, मध्य प्रदेश में शायद। अब ये मस्जिद देखें, सड़क के बीच में बनी हुई है। अब इसको तोड़ेंगे सड़क को बड़ा करने के लिए, तो फिर दंगे हो जाएंगे। यही इनकी साजिश है कि हमने जो बदमाशियां की हुई, हमारी बदमाशी को हाथ नहीं लगाना, तो हाथ लगाओगे तो फिर हम उठा लेंगे आसमान सर पे। और इंटिमिडेशन, धौंस, बदमाशी। अब आप कहें यार हारिस चलो जो भी है तो गलत ना। मैं जरा आपके सामने कुछ स्टेटिस्टिक्स रखता हूँ। ये ऑब्वियसली मैं वेरीफाई हर एक को नहीं कर सकता, लेकिन चूंकि इनका अकाउंट बड़ा, अमित शंडालिया, इनकी मैंने पहले भी ट्वीट्स देखी हैं। अब जरा कंपैरिजन चेक करें। 2013 में नोएडा में एक मंदिर गिरा दिया गया था, जो कि पता चला था कि वो भी इलीगल प्रॉपर्टी के ऊपर बना हुआ। लोगों को गुस्सा आया, जाहिर बात है धार्मिक लोग हैं, लेकिन उन्होंने वहां पे विजिल, एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया। कोई पत्थरबाजी, कोई पुलिस पे हमला, कोई सरकार पे हमला नहीं किया, क्योंकि सरकार आपकी है, पुलिस भी आपकी है, आपके मुल्क की है। 2019 में महादेवामा मंदिर को गिराया गया मैसूर में। वीएचपी, जो उनकी बड़ी कट्टर किस्म की एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया। ये तो कट्टर है ना उनके। क्या किया जी? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, फिर कुछ भी नहीं किया, कोई बिजनेस एज यूजुअल, कोई तोड़ फोड़, कोई पुलिस पे हमले वगैरह नहीं किए। 2022 में मुजफ्फरनगर में 2 मंदिर गिरा दिए गए, कोई कुछ नहीं हुआ। 2022 में 30 मंदिर, ओए
हो! 30 मंदिर गिराए गए। अब पूरी दुनिया में अभी मैं अल जज़ीरा का देख रहा था क्योंकि मैं देख रहा था कि इनके क्रिटिक्स क्या कह रहे हैं इस मामले के ऊपर। वही वही रोना-धोना को जी एक वेव आई हुई है, मस्जिदें मुसलमानों के घर गिराए जा रहे हैं। अब ये 30 मंदिर गिराए गए नाया घाट में। अब वो इल्लीगली भी नहीं बने हुए। 8 माइल रोड को उन्होंने बड़ा करना था इस वजह सिर्फ सड़क को बड़ा करने के लिए, वो इल्लीगल भी नहीं थे। 30 मंदिर गिरा दिए गए, कोई कुछ नहीं हुआ। अब मुझे भी बड़ी हैरत हुई, 2022 में हुआ। हम समझते एक मस्जिद गिर गई, ओ जी पूरा शोर-शराबा, ओहो जी बड़ा ज़ुल्म हो गया। ये क्या? क्या उनमें हिम्मत होनी थी सरकार में? अभी जैसे मैंने आपको वो तस्वीर दिखाई, ये सड़क के बीच में है। उनकी बेचारों की हिम्मत नहीं है कि यार हमने लोगों की सड़क को बड़ा करना है, लोगों की ज़िंदगी आसान करनी है, मस्जिद हटा के थोड़ा दूर बना लो। नहीं, प्रोपेगेंडा क्योंकि बदमाश है, ये किसी के साथ लॉयल नहीं। 2023 में एक बार फिर से नोएडा में हनुमान जी का मंदिर गिराया गया और उसको दरिया में फेंक दिया गया। अच्छा, फिर गुस्सा आया लोगों को, स्कफल हुई म्युनिसिपल अथॉरिटीज के साथ, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, कोई तोड़-फोड़ नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। अब हमें ये खबरें नहीं आती दुनिया में। अब ये इससे ये पता चलता है कि अक्रॉस द बोर्ड इंडिया एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री से एक डेवलप्ड कंट्री की तरफ जा रहा है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड कर रहा है, सड़कें बड़ी कर रहा है, इल्लीगल जो सरकार की जमीन को जो हथियाया हुआ है उसको सरकार अपने पास ला रही है। ये पूरी दुनिया में हो और अक्रॉस द बोर्ड हो रहा है। सिर्फ अगर मस्जिद के खिलाफ हो रहा होता तो आपका कोई आर्गुमेंट था। अब ये मैंने आपको जिस तरह दिखाया, फैक्ट चेक कर ले, नीचे कमेंट्स कर देना, मैं पिन कर दूंगा, माफी मांग लूंगा कि अगर जो फैक्ट्स जो ये अमित ने जो शेयर किए वो गलत है, मान लूंगा मैं, लेकिन मुझे नहीं लगता गलत होंगे। इतना बड़ा उसका अकाउंट है, मैंने पहले भी इसकी ट्वीट्स देखी हैं, बड़ी रैशनल होती हैं, तो वो क्यों नहीं पंगा करते? इसका मतलब ये क्रॉस द बोर्ड हो रहा है और इससे पता चलता है कि एक सोची समझी साजिश के तहत, साजिश नहीं तो कम से कम सोच तो है कि हमने बस अपना शोर मचाना, कुछ नहीं करना। अच्छा, मैं आपको जरा पाकिस्तान में भी दिखा देता हूँ, पाकिस्तान में क्या होता है। अभी कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ज्यादा नहीं है मेरे पास, अभी मैं 2 मिनट की रिसर्च की है। 150 साल पुराना मंदिर हमारी माता का, इन्होंने इसके ऊपर भी हिंदुओं ने शिकायत की बेचारों ने। उन्होंने कहा कि हाँ भाई ये ड्रामेबाजी इन्होंने की है। इन्होंने, कुछ लोगों ने बताया कि एक कब्जा ग्रुप ने पुलिस के साथ मिलके और उनकी जो म्युनिसिपल कमीशन है उनको मिला के उनके साथ ये मंदिर गिरा दिया। और बहाना क्या मारा जी, पहले तो इन्होंने इग्नोर कर दिया था, डिनाई किया था ये वही है मंदिर। ये भी जुलाई 2023 की खबर है कि नहीं नहीं जी, ये जी कोई कोई कुछ नहीं गिरा, ये प्रोपेगेंडा हुआ है। फिर वो सोहेब चौधरी भी गया, उसने दिखाया कि देखो जी गिरा दिया इन्होंने। और बाद में इन्होंने बहाना मारा जी 150 साल पुराना है, डेंजरस है वहां के लिए, तो रिफर्बिश करो। 150 साल पुरानी बिल्डिंग तो वैसे ही आपकी एंटीक होती है, आपका हेरिटेज होता है, आप उसको रिफर्बिश करते हैं। उन्होंने गिरा के वहां पे क्या करना, किसी का घर पे कब्जा ग्रुप, और कुछ नहीं किया बेचारे हिंदुओं ने। पथराव वगैरह क्यों नहीं, उन्होंने हिंदुओं ने क्यों नहीं किया पथराव पाकिस्तान की ये इनके ऊपर बुलडोजरों के ऊपर, क्यों नहीं उन्होंने धावा बोला, क्यों नहीं पुलिस के ऊपर हमला किया? ये उनके कल्चर के अंदर है। फिर भी एक तो खैर पाकिस्तान में तो खैर वो बेचारे वैसे डर डर के उनकी बच्चियां उठा के ले जाएंगे और क्या करेंगे, उनकी बच्चियों के रेप करेंगे और इस्लाम की रोशनी से मालामाल करेंगे। अच्छा जी, एक और वाकया कराची में, गुज्जरनला में 4 में से 3 चर्चेस को गिरा दिया गया जी, ये इलीगल ग्राउंड पे बने हुए। एक और इस्लामाबाद में था, मैंने वो वीडियो कवर की थी, मुझे भी मिला नहीं, उसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाई थी कि गिराया बड़े बुरे तरीके से, सब बीच में बाइबलें वगैरह सब धज्जियां बुलडोजर क्या हो गया। फिर उनसे पूछा भी ये क्या, तो उन्होंने कहा जी ये इलीगली बिल्ट हुआ था, सरकार की जगह के ऊपर बना हुआ था, उन्होंने गिरा दिया। और कोई क्रिश्चियनों ने कोई पथराव पथरू कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं हुआ। 2 चीजें हो सकती हैं, या तो वो अमन पसंद लोग हैं क्रिश्चियंस और हिंदू, वो इस तरह की हरकतें नहीं करते, और वाकई इसका इससे ज्यादा ताल्लुक है कि वो अमन पसंद लोग हैं। वरना इंडिया में तो हिंदुओं की अक्सरियत, आप यही कहते हैं ना, अभी उनके 35 मंदिर गिरा दिए तो उन्होंने तो कुछ नहीं किया, वो भी हमला कर सकते। या फिर दूसरी वजह ये है कि आपकी पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज वो इतनी डरी धमकी रहती हैं, वो बेचारी सर भी नहीं उठाती। एक वीडियो में देख रहा था, एक और चर्चा, वो मुझे इंस्टाग्राम पे वीडियो थी, वो मुझे दोबारा नहीं मिल रही। एक और इन्होंने हिंदू मंदिर गिराया, और वो कोइंसिडेंट है, वो मैं इस रिसर्च पे नहीं कर रहा था, वो वैसे मैं स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे नजर आ गया एक और भी कोई हिंदू मंदिर कहीं पे गिराया पाकिस्तान में। तो कोई 50-60 हिंदू जो थे वो बस ऐसे कर रहे थे, हम गुंडागर्दी नहीं चलेगी, वो प्रोटेस्ट बेचारे कर रहे थे, बस खत्म। कोई पथराव पथरू को कुछ नहीं किया उन्होंने। तो इतनी बदमाशियां ये करते हैं, तो इसका मतलब वो डरे धमके रहते हैं, या फिर ये दोनों ही चीजें हैं। और मेरा ख्याल से दोनों ही चीजें हैं। एक तो हिंदू और क्रिश्चियन इतने बदमाश नहीं है, और दूसरा वो वाकई पाकिस्तान में इतने डरे धमके रहते हैं। हम क्रिश्चियनों के जो प्रोटेस्ट है वहां पे इंडिया में ज्यादा सख्त देखते हैं निस्बत पाकिस्तान के। पाकिस्तान कुछ भी नहीं, आपको पता है उन्होंने क्या भी किया था, वो सियालकोट में किया था, कितने उनके चर्चेस जला दिए जमघटे ने, और वो बेचारे भाग गए, पूरी बस्ती खाली हो गई, डर के मारे भाग गए कि वो हो जी कत्ल वगारत जिंदा चलाया जाएगा। तो क्रक्स ऑफ द स्टोरी है, एक ही ग्रुप है, एक ही कम्युनिटी है। आई एम सॉरी टू से, आई हैव टू बी अनफिल्टर्ड। मैं तंग आ गया इनकी बदमाशियों से, क्योंकि इनकी बदमाशियां अब यूरोप को, वेस्ट को भी खा रही हैं। इंडिया बेचारे की बदकिस्मती थी, पिछले 1400 साल से 1200 साल से इधर आए में उनके साथ रहते हैं, क्या करें। लेकिन वो भी कह रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर अपडेट करना। मैं ये सोच रहा था कि डेमोक्रेसीज जो होती हैं वो बेचारी थोड़ी लिमिटेड होती हैं, उनको सबको रल मिल के साथ चलना पड़ता है, तो कंट्रोल से
उनको सीधा करते हैं। या फिर दूसरा जो अथॉरिटेरियन होते हैं, जैसे सोवियत यूनियन में इनके चर्चेस मस्जिद सब गिरा दिया, पेल दिया उनको। चाइना में क्या हो रहा है, अभी एक और वीडियो वायरल हुई थी, पूरी मस्जिद उन्होंने धड़ाम करके गिरा दी और कोई कुछ नहीं, कोई चूचड़ा भी नहीं निकलती, क्योंकि वो अथॉरिटेरियन और डंडा फेरते हैं। एक आप बकवास करें और लम्हे पालेंगे दोनों। डेमोक्रेसी थोड़ी सी डिफरेंट होती है बेचारी, नहीं थोड़ा बीच में अच्छा कोई बात नहीं, समझे हमारी बात। तो इंडिया चूंकि डेमोक्रेसी है, चाइना वाली बदमाशी इंडिया कर नहीं सकता, लेकिन जितनी बदमाशी या जितना इनको डंडा फेरा जा सकता है उतना फेरने की वो कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा कभी कभार उंगली को टेढ़ा भी कर देते हैं घी को निकालने के लिए। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे 14 फरवरी को कोर्ट की हियरिंग थी, इनको चाहिए था वेट करते तब तक, लेकिन चलो नहीं किया। रेड टेपिंग है और ये सरकार की जिम्मेदारी कि अगर आपका कोर्ट का सिस्टम कमजोर है तो इसको बेहतर करें। अगर कोर्ट का डिसीजन आ भी जाता कि हाँ ये इलीगल है, इसको गिराओ, तो मुसलमानों ने फिर भी यही पंगा करना था। ये राम मंदिर का जो काम हुआ, सुप्रीम कोर्ट से उसको ग्रीन चिट मिली ना, फिर भी वो कौन से बाज आ गए। तो इसको प्रॉपरली कोर्ट के थ्रू भी अगर इनको डील किया जाए, इन्होंने फिर भी बदमाशी करनी, लेकिन तब इनके पास एक बहाना कम होगा। जैसे अल जजीरा में उन्होंने लिखा हुआ था, नहीं कोर्ट का फैसला भी आना था या पेशी होनी थी, देखो जी कितना जुल्म हो गया। अल जजीरा क्योंकि प्रोपेगेंडा चैनल ऑफ कोर्स, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है अपने कोर्ट के सिस्टम को बेहतर करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सुधर जाएंगे, तब भी नहीं सुधरेंगे, ये तब भी बदमाशी करेंगे, तब भी ध्वंस करेंगे, तब भी डंडा एंड में आपको चलाना ही पड़ेगा। तो इंडिया बीइंग अ डेमोक्रेसी डंडा फेर रहा। तो वेस्ट में भी अभी ऋषि सुनक की एक और स्पीच आई है, उसने फिर इनको वार्निंग की है कि ये अब हमारे मॉन्यूमेंट्स के ऊपर नहीं चढ़ोगे, ये जो मुंह पे मास्क पहन के बदमाशी करते हो, डराते धमकाते हो लोगों को, ये बदमाशी मजीद नहीं चलेगी, तो डंडा आएगा। तो उनको वेस्ट को ये इंडियन मॉडल फॉलो करना पड़ेगा, इनकी जो बदमाशियां हैं इनको किस तरह सीधा किया जाए। फिर रोना धोना, पूरी दुनिया में रोना धोना, हमारे पे जुल्म हो गया, अपने गिरेबान में नहीं रहने चाहिए कहीं पे। पूरी दुनिया में इनके स्टेटिस्टिक्स, पॉपुलेशन में कम है, जेलों में तकरीबन 4 गुना ज्यादा। पूरी दुनिया, पूरी मगरिब दुनिया जब इनको दिखाएं तो ये नहीं देखते कि इनके कारनामे क्या हैं, उल्टा रोना धोना। तो आई थिंक ये बहुत सारे लोग तो इस्लाम को छोड़ भी रहे हैं, जो जिनके अंदर थोड़ी सी अकल बूझ है, वो कहते हैं यार ये क्या गंदे लोग हैं और ये आइडियोलॉजी कैसी है। या फिर जो डट जाते हैं, जो ज्यादा रेडिकलिज्म की तरफ जाते हैं, तो उनके दिन अच्छे दिन नहीं आने वाले, ये मुझे पूरा यकीन है। वरना वाकई पूरी दुनिया पे ये इनका ही झंडा लहराया जाएगा और हम सारे धिम्मी बन के या हमारे सर तन से जुदा ही। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसको लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।